अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, फ्यूल सेल्स। अब फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, इनका दूसरे डिफरेंट सेल से क्या डिफरेंस होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारा कुछ इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली तो पहले तो फ्यूल सेल को वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि फ्यूल सेल होता क्या है। कहता है फ्यूल सेल प्रोवाइड्स अ मेथड इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ऐसा सेल होता है जिसमें आप केमिकल एनर्जी, मतलब कोई रिएक्शन करवाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली होती है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब कोई केमिकल लेंगे, कोई रिएक्शन वगैरह करवाएंगे और इसके रिजल्टेंट में आपके पास क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होगी। कहते हैं दीज सेल यूजेस गैसियस फ्यूल्स। कहते हैं इसमें हम लोग फ्यूल के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, हम गैसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गई या फिर ऑक्सीजन हो गई। हम लोग इन दोनों गैसेस को यूजुअली क्या करते हैं, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे बता रहा है। कहते हैं आ फ्यूल सेल इज कम्पोज ऑफ टू हॉलो ट्यूब्स विच एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स। उसमें हमारे पास ना फ्यूल सेल में हमारे पास कहते हैं दो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, हॉलो ट्यूब्स। हॉलो ट्यूब्स का मतलब होता है जो अंदर से खाली होती है, ठीक है, और वही एक्ट कर रही होती है इलेक्ट्रोड के तौर पे। इलेक्ट्रोड्स हमने कहा था जिसके जरिए करंट हमारे पास सर्किट से बाहर या अंदर मूव करती है, मतलब सोल्यूशन के अंदर जा सकती है या बाहर आ सकती है। जैसे वो यहाँ पे ये सोल्यूशन दिखा रहा है कि ये फ्यूल सेल दिखा रहा है। अब फ्यूल सेल में ये देखें, एक मेरे पास ये हॉलो ट्यूब है और दूसरी मेरे पास ये वाली हॉलो ट्यूब है। अब कहते हैं ये हॉलो ट्यूब्स जो होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास एक्ट करती हैं इलेक्ट्रोड के तौर पे। इलेक्ट्रोड्स हमने कहा था ऐसे कंपोनेंट को या ऐसी मेटल्स को या उनको बोलते हैं जिनके जरिए किसी सोल्यूशन में से करंट गुजर रही होती है या सोल्यूशन के अंदर से निकाली जा रही होती है, सोल्यूशन में भेजी जा रही होती है। अब इसके यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, एक सोल्यूशन ले लेते हैं। अब इस सोल्यूशन में जितनी करंट जो भी हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में से केमिकल एनर्जी में से या केमिकल में से, हमने कहा ना हमारे पास केमिकल एनर्जी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होंगे जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। तो ये बेसिकली हमारे पास उसका प्रोसेस होता है। यहाँ पे लोड लगाने का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसा सिस्टम यूज कर लेंगे या लगा देंगे जो करंट को इस्तेमाल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लैंप लगा दूँ, अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने एक सोल्यूशन लिया, कोई भी हमने सोल्यूशन ले लिया, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसके आयंस मौजूद हो, ठीक है। हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए। अब यहाँ पे उस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ रिएक्शंस होंगे जिसके नतीजे में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इस लोड में से, इस लैंप में से गुजरेंगे ना, तो ये लैंप जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने तो बेसिकली सोल्यूशन लिया था, तो सोल्यूशन के नतीजे में हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे लैंप जलना शुरू हो गया। तो हमने कहा हमारे पास केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ के बने होते हैं, दे आर मेड ऑफ पोरस कंप्रेस्ड कार्बन सैचुरेटेड विद प्लैटिनम विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट। अच्छा, यहाँ पे पहली बात वो कहता है हमारे पास ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये कंप्रेस कार्बन से बना होता है। पोरस, पोरस का मतलब होता है जिसमें सुराख होते हैं, जिसके अंदर जो है ना, मतलब इसमें से कुछ आयंस इसमें से इलेक्ट्रोड में से गुजर के आगे जा सकते हैं, या इसमें से अगर कोई आयंस है तो वो उसके गुजर के दूसरे इसके सोल्यूशन के अंदर आ सकते हैं। तो पोरस को मतलब बोलते हैं जिसमें कुछ एम्प्टी जगह होती है। कहते हैं उसके अलावा इसके अंदर ना हमारे पास एक तो कार्बन से बना होता है और दूसरा कार्बन के अंदर ना हमने कुछ प्लैटिनम भी ऐड की होती है। सैचुरेटेड विद प्लैटिनम, मतलब प्लैटिनम भी उसमें ऐड की होती है। प्लैटिनम क्यों हमने ये कार्बन और प्लैटिनम से इसको बनाया होता है, क्योंकि कहते हैं प्लैटिनम जो होगा ना वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। कैटलिस्ट हम कहते हैं कि जो रिएक्शन हो रहा होगा ना, यहाँ पे जो कोई भी रिएक्शन हो रहा होगा वो उसको फास्ट करवा देता है, तेज कर देता है। खुद यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करता है कि हमारे पास तेज कर देता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो ये जो हमारे पास जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स लिए होंगे जो प्लैटिनम के अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वो क्या करेंगे, उस रिएक्शन को तेज करवा देंगे। कहते हैं हमारे पास The electrolyte used in this cell is aqueous potassium hydroxide। कहते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट हमने कौन सा लिया होता है, हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लिया होता है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है हमने पानी में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हल किया होगा और वो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया होगा, ठीक है। अब रिएक्शन क्या हो रहा होगा, एनोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे क्या हो रहा होगा। जैसे हमने ये बात की कि हम लोग फ्यूल के तौर पे किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे कि करंट हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, कहते हैं एट द एनोड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर एंड एट द कैथोड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिड्यूस द हाइड्रोक्साइड आयन।
अच्छा, हमने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ऑक्सीडाइज कब होता है कोई भी एटम या मेटल, सॉरी। ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, अगर कोई एटम जो है ना बच्चे अपने इलेक्ट्रॉन से निकाल देता है तो हमने कहा था उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और अगर कोई एटम उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन वो कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका मतलब है उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि हमारे पास एनोड के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन से निकाल रहा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा। और एट दी कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है, ले रहा होता है। और रिजल्ट में आपके पास क्या होगी, हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन आएंगे, हाइड्रोजन आएगी, सॉरी हाइड्रोजन गैस आएगी। हाइड्रोजन गैस अब H2 यहाँ पे आप एंटर करवाएंगे तो क्या होगा, कहते हैं जब यहाँ पे आप एनोड पे इसको एंटर करवाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एनोड, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो है वो शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एनोड में हमारे पास ये देखें H पॉजिटिव आयन जो है ना, हमारे पास ये मैंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये पोरस कार्बन के बने होते हैं, मतलब इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसकी वजह से इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मूव करते हुए बाहर आउटर सर्किट की तरफ जाएंगे और बाकी क्या बचेगा, H पॉजिटिव आयन, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो ये हाइड्रोजन आयन आगे की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। अब यहाँ से आपने क्या किया है, इस एंड से आपने ऑक्सीजन भेजी है, ऑक्सीजन आपने एंटर करवाई है। आपने जब ऑक्सीजन एंटर करवाई तो यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए बच्चे इसमें से आएंगे तो यहाँ पे जो भी आपने लोड लगाया होगा, कोई भी सिस्टम होगा, जब उसमें से करंट गुजरती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो खुद ब खुद कह ले लाइट अप हो जाएगी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऑक्सीजन के पास अब दो चीजें आ रही हैं, एक उसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और दूसरा उसके पास यहाँ से H पॉजिटिव आयन आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से लेता है ऑक्सीजन आयन बन जाता है, और ऑक्सीजन आयन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आएगी ना तो उसके बच्चे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा कैथोड से। ऑक्सीजन आयन जब हाइड्रोजन आयन के साथ बने मिलेगा तो यहाँ पे वाटर बन के वो आपके पास यहाँ से एग्जिट कर जाता है। तो ये बेसिकली रिएक्शन हो रहा होता है पूरे में, कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे इसी चीज को बता रहा है कि लाइक ये वाली जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन एंटर होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और हाइड्रोजन आयन जो है वो आगे चले जाते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आती है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन कह लेगी रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस हो गई तो यहाँ पे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा होता है। और हाइड्रोक्साइड आयन के अकॉर्डिंगली ना बच्चे वो यहाँ पे नीचे रिएक्शंस को बता रहे हैं हमारे पास वो किस तरह से रहे हैं। कि कहते हैं एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होता है बच्चे, एनोड के ऊपर आता है कि हमारे पास हाइड्रोजन आपने एंटर करवाई, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करती है जिसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे होते हैं एनोड के ऊपर, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, साथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें से हाइड्रोजन में से निकल जाएंगे। वो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन में से निकल जाएंगे और ये मूव करेंगे और हमारे पास हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर पानी बना देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इस डायग्राम में नहीं है। और कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन यहाँ से आएगी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगी और साथ में मुझे इलेक्ट्रोलाइट है ना, एक्वस सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में पानी भी तो मौजूद होगा, तो वो पानी यहाँ से लेगी, पानी के साथ रिएक्शन करेगी और साथ में इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगी, तो यहाँ पे वो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगी। ये जो रिएक्शन है ना इस डायग्राम से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग डायग्राम देखें ना हमारे पास कैसी आ रही है, तो वो मैं आपको शो करवाती हूँ कि बेसिकली क्या होता है बच्चे, कैथोड पे इस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है कि ऑक्सीजन आप एंटर करवाते हैं, ऑक्सीजन जैसे एंटर होगी तो बच्चे यहाँ से ये कैथोड से क्या लेगी, इलेक्ट्रॉन्स लेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी और बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन करेंगे ना, ये देखें ऑक्सीजन है, यहाँ पे पानी भी मौजूद है और यहाँ से कैथोड से जब वो इलेक्ट्रॉन लेगी तो क्या बनाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगी। अब हाइड्रोक्सिल आयन बन गई, मैंने कहा था ये पोरस हम कार्बन ले रहे होते हैं, मतलब इसमें से पोरस सुराख होते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन जो बनेंगे वो मूव करेंगे, वो यहाँ पे जा रहे होते हैं। अब एनोड पे आपने क्या किया होता है बच्चे, एनोड पे आपने हाइड्रोजन एंटर करवाते हैं, जब हाइड्रोजन एंटर करवाते हैं तो बच्चे ये जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं ये इनके साथ रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन कैसे आएगी बच्चे, हाइड्रोजन आएगी तो यहाँ से हाइड्रोजन में से एनोड के ऊपर आके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे, वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे पानी बना देंगे। तो यहाँ पे देख ली आपने हाइड्रोजन गैस एंटर करवाई थी, हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आए थे, कैथोड से आए थे। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनेगा
और साथ में मैंने कहा था कि हाइड्रोजन से हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कैथोड पे, दोबारा से आप यहाँ पे ऑक्सीजन भेजेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन दे देगा। हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास इस पोरस का इलेक्ट्रोड में से गुजर के इसके पास आएगा। हाइड्रोजन क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है ना इसके हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलके हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल बना देगी। ये इस तरह से कॉन्टिन्यूसली जो है ना बाहर वाले सर्किट में से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते रहते हैं, तो हम कहते हैं ये यहाँ पे लोड हमने लगाया होता है। किसी भी लोड ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। मुझे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गुजरेंगे तो इसका मतलब है उनको में से करंट गुजर रही होगी। तो यहाँ पे बेसिकली वही रिएक्शन बता रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोक्साइड OH के साथ रिएक्शन करेगी तो उस हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होता है, गैस होती है, वो जो सोल्यूशन में पानी होता है उसके साथ रिएक्शन करती है और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेती है, तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। यही हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बेसिकली एनोड पे जा रहे होते हैं। अब कहते हैं अगर ओवरऑल हम इस पूरे रिएक्शन को देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, मुझे ओवरऑल रिएक्शन तरीका लिखने का पता क्या होता है कि आपने ओवरऑल यूज क्या करे थे, एक तो हाइड्रोजन गैस हम दे रहे थे और दूसरा हम क्या दे रहे थे, ऑक्सीजन गैस दे रहे थे, और रिजल्ट में हमारे पास क्या मिल रहा था, हम पानी बना रहे थे। ठीक है, पानी मतलब यहाँ पे तो हमने ये बता दिया ना ऑलरेडी कि हमारे पास यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होकर आपका क्या दे देगी, पानी दे देगी। तो बेसिकली ऑक्सीजन आपने यूज़ किया, ऑक्सीजन ने हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिए जो पानी के साथ रिएक्शन करके उसने हाइड्रोक्सिल आयन दिए, हाइड्रोक्सिल आयन ने हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन किया और पानी आना शुरू हो गया। तो बेसिकली हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यूज़ करते हैं और पानी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रहा होता है। कहते हैं दी फ्यूल सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडेड दी रिएक्टेंट्स आर कॉन्टिन्यूसली सप्लाइड। वो कहते हैं हमारे पास फ्यूल सेल में हो क्या रहा होता है, एक तो ये कॉन्टिन्यूसली हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, फिर वो यहाँ से आ जाता है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये कंज्यूम हो जाएगा। कहते हैं दूसरा जो पानी है ना वो बार बार यूज भी हो रहा था। यहाँ पे ये देखिए ऑक्सीजन जो है वो पानी यूज कर रहा है, पानी यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा, ये हाइड्रोक्सिल आयन इसके साथ यूज होगा, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट में क्या बन रहा होता है, पानी बन रहा होता है। पानी फिर से यहाँ पे आ जाएगा, फिर से इसको यूटिलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन निकलेंगे, पानी यूटिलाइज हो जाएगा, लेकिन ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा दोबारा से पानी बना देगा। तो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास यूज भी हो रहा होता है और रिएक्टेंट के तौर पर पानी जो है वो बार बार हमें सप्लाई भी हो रहा होता है। They are very efficient because they convert 75% of the bond energy of the fuels to electricity। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करवा रहे होते हैं, बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस करवा रहे होते हैं कि ऑक्सीजन ने अपने केमिकल एनर्जी कुछ रिएक्शंस किए, मतलब केमिकल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, जिसमें कोई बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगी, पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो अपने बॉन्ड तोड़ेगी और नई कोई चीज़ बना देगी, हाइड्रोक्सिल आयन बना देगी। इसी तरह से यहाँ से हमारे पास पानी यूज हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे, वो यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ बनेंगे तो हमारे पास पानी दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं ये हमारे पास मुसलसल इस सारे में क्या होता है कि 75% तक वो अपनी एनर्जी जो है वो बार बार केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अब कहते हैं इस सारी रिएक्शन के फायदा क्या है और एडवांटेज क्या और डिसएडवांटेज क्या है कि हम फ्यूल सेल को क्यों इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं फ्यूल सेल जो है ना हैव अ क्लियर एडवांटेज ओवर दी जो हम ट्रेडिशनल, जिसमें हम लोग कोई कोयले वगैरह जलाते हैं, कोई पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल इंजन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसके जरिए आपको पता है कि हमारे पास बैटरी वगैरह चल रही होती है, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, या फिर डीजल वगैरह इस्तेमाल करते हैं टू ड्राइव द व्हीकल। कहते हैं इसका फायदा क्या है, दे प्रोड्यूसेस जीरो एमिशन ऑफ द कार। मतलब जब हम फोसल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब फ्यूल सेल सॉरी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल सेल में हमने क्या किया कि हमने हाइड्रोजन दी, हमने ऑक्सीजन दी, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट आना शुरू हो गया, चार्जेस फ्लो करने शुरू हो गए। कहते हैं इसमें हमारे पास ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती, कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी नहीं प्रोड्यूस हुआ। पानी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है, फिर प्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। तो कहते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़, कोई हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन जब हम लोग ये पेट्रोल या डीजल या ऐसी कोई गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं जिनमें इनके जरिए हम कह लें करंट ऑब्टेन कर रहे होते हैं या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, इनमें क्या होता है हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट, हमारे पास कह लें कि लाइक जैसे हम लोग जनरेटर होते हैं जिसमें हम लोग कोई चीज़ें पेट्रोल वगैरह यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। कहते हैं उसके नुकसान क्या होते हैं, वहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, सल्फर ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। कहते हैं ये सारी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगी ना तो ये हार्मफुल हो जाती है, नुकसानदेह होती है हमारी सेहत के लिए। दूसरा फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है, कहते हैं इसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए, और जो कन्वर्जन होती है हमारे पास एज
वो काफ़ी ज़्यादा इजीली हो रही होती है, मतलब बार बार रिपीटिशन हो रही है हमारे पास के यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, वो रिएक्शन कर रही है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बने, वो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पानी बन जाता है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे बेसिकली जो है ना काफ़ी हद तक आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा देते हैं। बजाय इसके क्या फॉसल फ्यूल कोई कोयले वगैरह जलाएं और काफ़ी हद तक तो हीट एनर्जी लॉस हो जाती है, बहुत सारी नुकसानदेह गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तीसरी बात कहते हैं फॉसल फ्यूल में कोई शोर वगैरह नहीं होते, नॉइस पोल्यूशन नहीं होते, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है। चौथी बात हाइड्रोजन यूज इन दी फॉसल फ्यूल, कहते हैं हाइड्रोजन को हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा रीन्यूएबल सोर्सेज से भी ले सकते हैं, मतलब बार बार ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे सोलर सेल से हम लोग हाइड्रोजन को यूज़ कर फाइंड आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं। विंड पावर से हम लोग ले सकते हैं। विंड पावर हमारे पास बच्चे होती है कि जो अक्सर आपने देखा होगा, लाइक हवा के जरिए जो हवा का फ्लो होता है ना, उसको हम इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ठीक है। दिस फैक्ट रेंडर्स फ्यूल सेल्स मोर सस्टेनेबल, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्यूल सेल जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कहते हैं सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, फ्यूल सेल एट प्रेजेंट अभी इस टाइम पे जो है ना आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब अभी इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, अभी एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन कार्स हाई कॉस्ट, मतलब हमने पहले ऊपर एडवांटेज में तो ये पढ़ लिया कि हम लोग इसको इस ऑब्टेन कर सकते हैं, हम इसको सोलर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब हम कोई सोलर सेल लगा लेंगे जो केमिकल रिएक्शन करवा के हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करवा रहे होंगे, या फिर हमारे पास कोई विंड सोर्स लगा लेंगे कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन कर रही है। कहते हैं ये फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन कहते हैं अभी जो इस टाइम पे है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग हाइड्रोजन ऑब्टेन करें ना, हम लोग उसको पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑब्टेन करें, और पानी को इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है उसकी, बेसिकली ये भी एक पूरा एक काम है, एक पूरा एक रिएक्शन हो रहा है कि जिसमें आप क्या करेंगे, पानी लेते हैं उसमें से आप मतलब करंट गुजारते हैं, करंट गुजारेंगे तब फिर हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास आयंस बनते हैं। जैसे ये पानी है, हमारे पास ये पानी था, इसमें से आपने बैटरी दी, मतलब करंट गुजारी दो इलेक्ट्रोड्स के जरिए, तो हमारे पास एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रहा था, हमारे पास वहाँ पे जब पानी की उसको रिएक्शन हो रहा होता है कि हम कहते हैं वहां से हाइड्रोजन आयंस बन रहे होते हैं। इसी तरह से कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रहा होता है कि वहां से हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे होते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, कहते हैं ये हमारे पास कोई कह लें कि एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, आसान अल्फाज में कहा जाए तो। दूसरा इसका नुकसान क्या है, कहते हैं हाइड्रोजन बीइंग हाईली इनफ्लेमेबल रिक्वायर वेरी स्पेशल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज व्हिच फर्दर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल। कहते हैं दूसरी बात, हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करवा लें, लेकिन हाइड्रोजन को स्टोर करना एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है ना बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। तो इसको फिर स्टोर करवाना या एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, वो एक कह लें कि हमारे पास एक्स्ट्रा पहले बर्डनाइज हो जाता है, ये एक्स्ट्रा हमारे पास एक खर्चा आ जाता है कि उसको हमने स्टोर कैसे करवाना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो कैसे उसको प्रॉपरली करेंगे। तीसरा क्या है, कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स आर लेस ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा देर तक वो काम नहीं करती, जल्दी वो ख़राब हो जाती है। देन दी पेट्रोल एंड डीजल इंजन, सो दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो ज़्यादा अर्से तक नहीं चलती, ठीक है। तो ये फ्यूल सेल से रिएक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो सारा हमने बताया। कैथोड पे रिएक्शन क्या होते हैं, नोड पे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा सकता है, ठीक। अच्छा, ये आपकी एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द फ्यूल सेल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पूछी है बच्चे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं पूछे, तो सिर्फ आप वर्किंग तक करेंगे, एडवांटेजेस से ऊपर ऊपर। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है बच्चे वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप याद लाजमी करेंगे। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।